Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dream. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with a new video, a next video of a trigonometry, that is part 4 of trigonometry. यहाँ पर हम NCERT की चौथी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. हमने पहली एक्सरसाइज में देख लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकंड एक्सरसाइज में हमने देखा सम स्पेसिफिक एंगल और थर्ड एक्सरसाइज में देखा ऑल्टरनेटिव एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और चौथी एक्सरसाइज जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. Some people have this in mind tendency that इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी सही होगी एग्जाम में आंसर लाने की. Getting what I'm saying? Because इस एक्सरसाइज में वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके पहले आपने कभी नहीं पढ़ा. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर 11th क्लास एंड 12th क्लास. जो बच्चे मैथ साइंस एज अ सब्जेक्ट चूज करेंगे या मैथ्स एज अ सब्जेक्ट चूज करेंगे नेक्स्ट ईयर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, क्योंकि इसी पे बेस सारे क्वेश्चन आप 11th 12th में पढ़ेंगे. 11th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लिमिट पे बेस होंगे, वो सारी चीजों में ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है. तो यहां पे मैं 3 आइडेंटिटी लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट. वो तीनों आइडेंटिटी को आप बाय हार्ट लर्न कर लेना आज ही. वो क्या है? सबसे पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. थीटा क्या है? थीटा मैं एंगल को लेता हूं. फाइन, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, वैसे ही एंगल थीटा भी होता है. किसी भी एंगल को, फॉर एग्जांपल दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज ऑफ 90 डिग्री. तो लेट्स से ये एंगल मैंने ले लिया थीटा. एंगल सी ना लिख के मैं एंगल थीटा लिख देता हूं, ठीक है. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सेकंड होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. थर्ड होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. अब आपको इसको याद करनी है, तो सबसे पहली तो बहुत इजी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. इसके बाद एक और बची कॉट कोसेक, सी से जो स्टार्ट होते हैं. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. बचे कौन से? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. ये तीनों आइडेंटिटी आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए. अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. लेट्स ट्राई द क्वेश्चंस. ना बेटा, सम पीपल हैव डाउट कि ये फॉर्मुलेज आते कैसे हैं, डेरिवेशन कैसे होता है. और कई बार इसके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बाय सीबीएसई. 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको हम सॉल्व कर देते हैं. सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव कर दे रहा हूँ. बेटा एक चीज याद रखना, तीनों का प्रूफ सेम तरीके से आता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है वो बता दे रहा हूँ. हमको पता है देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ. ए बी सी, दिस इज ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, वी ऑल नो. फाइन. अब मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं. हमको पता है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर होता है. ये क्या मैंने बताया था? पाइथागोरस थ्योरम से आया है, सबको पता है. अब यहां पे पूरी we can divide both the side by AC square. AC square से मैं दोनों तरफ डिवाइड दे रहा हूं. करेंगे, ये कैंसिल हो गया. अब आप चीज बताएं. मैंने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा. ए बी अपॉन ए सी. ए बी क्या है? ए बी अपॉन ए सी. ए बी क्या है बेटा? मैंने एंगल लिया है एंगल ए, साइन ए. सॉरी मैं ए लिख दे रहा हूं यहां. फाइन. इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा कॉस स्क्वायर ए प्लस BC अपॉन AC. BC क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इज साइन थीटा. मैं स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये स्क्वायर अलग करके होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर अलग करके भी होल स्क्वायर. दिस इज हाउ दिस इक्वेशन कम्स. समझ गए? अब यही इक्वेशन को मैं, जो कि AC स्क्वायर
ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। यहीं पर मैं अभी ए सी से डिवाइड किया था, मैं ए सी से डिवाइड ना करके ए बी से डिवाइड दे दूं, देन व्हाट वी विल गेट, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर गेट कैंसिल, क्या आता है 1, बी सी अपॉन ए बी, बी सी क्या है, बी सी इज दिस वन, ए बी इज दिस वन, बी सी अपॉन ए बी, दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर ए, गेटिंग, यहां लिखा है ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या है, हाइपोटेनियस, ए बी क्या है, बेस, ए सी अपॉन ए बी इज व्हाट, ए बी अपॉन ए सी होता है cos थीटा, तो ए सी अपॉन ए बी होगा sec थीटा, देयर क्या मिल जाएगा हमको, sec स्क्वायर ए ले रहे हैं बिकॉज ए एंगल। इससे आगे सेकंड इक्वेशन सॉल्व, अगर मैं क्या करूं, ए बी से ना डिवाइड करके बी सी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। अब मैं पूरे दोनों तरफ डिवाइड दे दूंगा बी सी स्क्वायर से, ये कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा, 1, ए बी अपॉन बी सी, ए बी कहां दिया, ए बी अपॉन बी सी, ए बी मतलब क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, cot थीटा, ठीक है, कितना आ गया, cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी कितना है, हाइपोटेनस, बी सी कितना है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस कितना होता है, कोसेक थीटा। ये आ गया हमारा फॉर्मूला तीसरा वाला। दिस इज वेरी इजी, आपको अगर प्रूफ करना है तो पहला एक बार समझ लो, आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हमको पता है एंगल ए वी हैव टेकन, तो एंगल ए अगर लिया है तो बीसी विल एक्ट एज अ परपेंडिकुलर एंड ए बी विल एक्ट एज अ बेस, ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस अपॉन प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहां पर लिखा मैंने इक्वेशन को डिवाइड दिया बोथ साइड बाय AC स्क्वायर दैट इज बाय हाइपोटेनस, तो क्या आया, AC विल गोइंग टू गेट कैंसिल, AB अपॉन AC हमको पता है क्या होता है, AB अपॉन AC मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस इज cos थीटा, सिमिलरली परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस इज sin थीटा, पहला फॉर्मूला आया। फिर दूसरे में मैंने क्या किया, AB से डिवाइड किया और तीसरे में मैंने क्या किया, BC से डिवाइड किया। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन यूज्ड टू सॉल्व। अब हम कुछ अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, cos a माइनस cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल्स टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1, दिस वी हैव टू प्रूव कि दोनों इक्वल है। हम LHS लिखेंगे, टेकिंग LHS cot a माइनस cos a cot a प्लस cos a, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सोचा करो कैसे हम cot को cos cosec को जितनी भी चीजें लिखी हैं कन्वर्ट देम इनटू cos एंड sin। सबसे पहले आप कोशिश किया करो उनको cos और sin में कन्वर्ट करने के लिए। तो cos में दो चीज लिखी है लेकिन एक cot में है एक दूसरा भी cot में है, तो इनको हम cot में किस में कन्वर्ट करेंगे, वी नो tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, वैसे ही cot थीटा होता है cosec थीटा अपॉन sec थीटा, डू रिमेंबर दिस थिंग, फाइन। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, cosec थीटा अपॉन, या वो ना करें, छोड़ो, हमको पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस और हमको पता है 1 अपॉन tan इक्वल्स टू cot थीटा, तो इसको अगर उल्टा कर देंगे विल बी इक्वल्स टू cot थीटा विल बी इक्वल्स टू cos अपॉन साइन। समझ में आया? तो लिखते हैं cos a अपॉन साइन a माइनस cos a होल अपॉन cos a अपॉन sin a प्लस cos a एज इट इज। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो न्यूमरेटर में यहां cos है, डिनोमिनेटर में 1, यहां भी न्यूमरेटर में cos है, डिनोमिनेटर में 1, न्यूमरेटर इज कॉमन बोथ द साइड, तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, cos थीटा या cos a विल टेक कॉमन, ऊपर cos कॉमन लिया cos a, तो अंदर कितना बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 और नीचे भी बचेगा cos ए 1 अपॉन
साइन ए प्लस 1। क्या किया मैंने, यहां से cos कॉमन लिया तो cos बाहर आया, तो यहां कितना बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। यहां पर भी cos थीटा बाहर लिया तो कितना आएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। फाइन, यहां से cos cos गेट कैंसिल। हमको पता है एक और चीज, क्या पता है बेटा, दैट 1 अपॉन साइन ए इक्वल्स टू कोसेक ए होता है। दिस वी ऑल नो। इस चीज को यहां पुट कर दो, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। दिस वी हैव टू, दिस इज व्हाट विच वी हैव टू वांट, दैट इज इक्वल्स टू RHS of the equation, hence proved. One more question we will going to solve. Exercise का है, cosec theta minus cot theta का square is equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. This what we have to prove. मैंने आपको क्या बताया था, first we have to convert everything into sin and cos. सबको sin and cos में convert करो। तो इसको sin and cos में convert करते हैं। sin cosec theta क्या होता है, taking LHS first of all, LHS को मैं solve कर रहा हूँ, मतलब इसको। Fine, cosec theta क्या बोलते हैं, 1 upon sin theta माइनस कॉट थीटा क्या बोलते हैं, कॉस अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। टेकिंग एलसीएम, ऊपर कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर नीचे अलग अलग कर दें, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखें पहला वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस व्हाट वी विल गोइंग टू पुट हियर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए, एंड दिस का स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फाइन, दिस इज व्हाट वी हैव डन। फाइन, अब हमको पता है, बचपन से आप एक चीज पढ़ते हो बेटा, मैं रफ वर्क यहां करता हूं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, हमेशा याद रखें। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। समझ गए, इस चीज को मैं यहां पे लिखूंगा इसकी जगह, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कितनी आ जाएगी इक्वेशन बेटा, ऊपर लिखता हूं मैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा को मैं 2 बार लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों लिखा मैंने ये, बिकॉज इट इज गिवन 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज कॉल्ड 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। लिखूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा गेट कैंसिल, हमारे पास आंसर कितना आया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू RHS, hence proved. This what we have got. Fine. क्या किया हमने LHS लिया था। LHS में सबसे पहले मैंने क्या कहा, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। कोसेक थीटा को लिखा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इट इज गिवन। मैंने एलसीएम लिया, साइन थीटा दोनों का एलसीएम आएगा 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज। मैंने ऊपर का अलग लिखा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है, पहला फॉर्मूला, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वहां से क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने वो चीज यहां लिख दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर लिखा एज इट इज, ऊपर की चीज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को अलग अलग लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। एंड वी ऑल नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जो भी चीज होता है मैं इसमें आइडेंटिटी पुट कर दूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, गेटिंग 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। दिस वी हैव रिटन हियर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज व्हाट वी व्हिच वी वांट। आ गया हमारा RHS, हेंस प्रूव। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। गर्मी बहुत है, आपकी वीडियो बनाने के लिए मैं पंखे भी ऑन नहीं करता हूं, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन।
LHS ले रहा हूं, देखो एक और तरीका होता है, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन किए उसमें मैं LHS लेके गया हूं और RHS की इक्वल लेके आया हूं। इस क्वेश्चन में दोनों तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, वैसे हो सारे क्वेश्चन सकते हैं, लेकिन दीज आर सम क्वेश्चन जिसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने में हमें ये लेकर आने मिलेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, इसको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक, हम एक पर्टिकुलर डेडलाइन तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें पता है अभी उसके बाद सॉल्व नहीं हो सकता, हमें लाना है तो उसमें कुछ और नया मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके बदले हम क्या करते हैं, बाजू वाले को सॉल्व करने लगते हैं, मतलब RHS को और LHS को दोनों सॉल्व करेंगे और फाइनली आंसर लेके आएंगे। मैं आपको इसको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, पहले RHS LHS दोनों लेके सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद में दूसरा करूंगा, फाइन, या अभी पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू RHS, फाइन, टेकिंग LHS 1 प्लस sec a अपॉन sec a, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। 1 प्लस sec a क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a। एलसीएम लो, कितना आता है, एलसीएम लेंगे तो cos a आएगा, cos a का यहां पे आएगा 1 इंटू cos a इज cos a प्लस 1 होल अपॉन 1 अपॉन cos a अपॉन cos a 1 अपॉन cos a विल गोइंग टू गेट कैंसिल, आपका बचता है cos a प्लस 1। ये एक तरीका है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको यही रहने दूं और अब मैं RHS सॉल्व करता हूं, फाइन, दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको मैं लेके आ रहा हूं पहले RHS, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। इसी को कैसे सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, अब भी बताया था, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं, 1 माइनस cos स्क्वायर a होल अपॉन 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos स्क्वायर a मैंने बताया था अभी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b, अभी बताया था। सेम चीज मैं फिर से लिख देता हूं, तो कितना आएगा, a की जगह 1 है, b की जगह cos a है, तो 1 माइनस cos a इंटू 1 प्लस cos a होल अपॉन 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a विल गोइंग टू गेट कैंसिल, हमारा आता है 1 प्लस cos a। RHS इक्वल्स टू LHS, ऐसे सॉल्व होता है। अब मैं इसके बाद एक और चीज करके देखता हूं, ये तो हमारा यहां पे हेंस प्रूव्ड, व्हाई LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका मेथड 2, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इसके आगे सॉल्व करूं तो आपने एक वर्ड सुना होगा रैशनलाइजेशन, हालांकि रैशनलाइजेशन का मतलब होता है नीचे अगर कोई इर्रेशनल नंबर है टू कन्वर्ट इट इनटू अ रैशनल नंबर, तो वो हम नहीं कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन रैशनलाइजेशन जैसा ही हम यहां पे यूज करेंगे। क्या कर रहे हैं देखें, cos a प्लस 1, यहां पे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं cos a माइनस 1 से, cos a माइनस 1 अपॉन cos a माइनस 1, व्हाट विल गेट, cos a प्लस 1 इंटू cos a माइनस 1। जैसे हमने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है, वैसे ही इसका उल्टा a माइनस बी इंटू a प्लस बी कैन बी गिवन इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर a में, गेटिंग बेटा। अब यहां पे क्या है, cos a माइनस cos a प्लस 1 cos a माइनस 1 क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन cos a माइनस 1। अब मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो व्हाट विल गेट, माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a होल अपॉन cos a माइनस 1, दिस विल गेट, ये हमें मिल गया। अब यहां से हमें पता है 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस 1। अब देखें माइनस साइन या मैं यहां लिखूं या मैं नीचे लिखूं, इट वन ऑफ द सेम थिंग, या एक और चीज कर सकते हैं, नीचे से भी मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन माइनस साइन कॉमन लिया तो कितना आता है, 1 माइनस cos a, माइनस माइनस विल गोइंग टू गेट कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ गया, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a,
दिस वी हैव गॉट। क्या किया मैंने सिंपल सी चीज की, इसको फर्दर सॉल्व किया। यहां तक तो आपको समझ में आया था, cos a प्लस 1 आ गया। cos a प्लस 1 में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, cos a माइनस 1 अपॉन cos a माइनस 1। cos a माइनस 1 इंटू cos a प्लस 1, a माइनस b इंटू a प्लस b, वी गेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस a माइनस 1। यहां से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, नीचे से भी तुरंत मैं माइनस साइन कॉमन ले सकता हूं, जो मैंने यहां पे लिया ना, मैं यहां भी ले सकता हूं, लेकिन अभी नहीं लिया। ऊपर कॉमन लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस 1, विल गेट नीचे वाली चीज हमें पता है 1 माइनस cos स्क्वायर ए होता है sin स्क्वायर ए, लिख दिया मैंने माइनस में। नीचे वाले में भी मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया। दैट इज अगर नीचे में माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में हो जाएगा, cos ए माइनस में हो जाएगा। दिस इज ओनली वी हैव रिटन 1 माइनस cos ए, माइनस माइनस विल गोइंग टू गेट कैंसिल, हमारा आ जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस cos ए। ये थोड़ा टिपिकल मेथड है, आप कोशिश करें अगर कोई चीज यहां पर आ जाती है कि इसके बाद हमें फर्दर वो चीज लाने के लिए कुछ और नया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप सिंपल सी बात समझें कि इसको और सॉल्व नहीं करना है। इसको सॉल्व नहीं करना तो आंसर कैसे लेके आएंगे, वील स्टार्ट सॉल्विंग दी आरएचएस पार्ट, हम आगे वाला दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे और उसको भी यहां तक लाने की कोशिश करेंगे। एट द एंड वील गेट द आंसर। ओके बेटा आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है, लेकिन व्हाट यू ऑल हैव टू डू, आपको क्या करना है कि सबसे पहले सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जो ट्रिग्नोमेट्री हमने चैप्टर अभी खत्म किया है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं विद एनसीईआरटी। इसके अलावा मैं एक और वीडियो उसका बनाऊंगा, उस पर कोई एक्सरसाइज नहीं होगी। आई विल गोइंग टू टेल यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर दी कॉम्पिटेटिव पर्पस ऑल्सो। इसमें मैं अलग से क्वेश्चन लूंगा, जैसे कॉम्पिटेटिव की बुक अगर है किरण पब्लिकेशन की, या देयर आर सम मेनी मोर बुक्स, जिन बुक से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो एग्जाम्स हैं, दैट इज एकेडमिक एग्जाम ऑफ क्लास 10th, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूंगा। ओके, एंड प्लीज बेटा डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और उसके साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।